मैं अशोक कुमार शर्मा, सह आचार्य हिंदी, MSJ राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। पिछले व्याख्यान में हमने गीत काव्य के अर्थ और परिभाषा और स्वरूप का अध्ययन किया था। आज हम गीत काव्य के कितने प्रकार होते हैं, गीत काव्य की परंपरा किस प्रकार से विकसित हुई है और हिंदी में जो गीत काव्य लिखा जा रहा है और लिखा गया है आधुनिक युग में, उसके स्रोत क्या हैं, उस परंपरा का जो प्रवाह है वो कहाँ से शुरू हुआ है, कौन से ऐसे प्रभाव हैं जो इस गीत परंपरा पर पड़े हैं जो आधुनिक गीतकार लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम गीत काव्य के जो भेद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो विषय के आधार पर गीत अनेक प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि संसार में विषय अनगिनत हैं, लेकिन हम कुछ गीतों के लिए जो लिखे गए हैं उनके अध्ययन के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहला प्रार्थना गीत है। तो प्रार्थना गीत काव्य जो होता है वह उसे कहा जाता है जो किसी लोकोत्तर शक्ति या ईश्वर, भगवान, अदृश्य शक्ति के प्रति अपनी प्रार्थना निवेदन करता है, सहायता के लिए गुहार लगाता है। इस प्रकार का जो गीत होता है वह प्रार्थना गीत माना जाता है। प्रार्थना गीत में निराला का जो गीत है, इसके लिए हम मान सकते हैं उन्होंने सरस्वती के प्रति अपना निवेदन किया है कि वर दे वीणा वादिन वर दे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंदनव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंदनव, भारत में भर दे वर दे वीणा वादिन वर दे। इस प्रकार से निराला जी के अतिरिक्त भक्त कवि हुए हैं, आधुनिक युग में भी हैं, और जो भी प्रार्थना गीत होते हैं वह सब इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। भगवान के प्रति स्तुति होती है, वह भी प्रार्थना गीतों में सम्मिलित की जाती है। अगला जो भेद है, इसका प्रकार है, वह राष्ट्रीय गीत है। तो राष्ट्रीय गीत हम उन्हें कहते हैं जो राष्ट्र के गौरव को उद्बोधन करे, राष्ट्रीय एकता के बारे में अपनी बात कहे, देश प्रेम के बारे में अपनी बात जिस गीतों में हो, बलिदान से संबंधित भावनाएं गीतों में हों, उस प्रकार के जो गीत होते हैं वह राष्ट्रीय गीत माने जाते हैं। तीसरा जो प्रकार है इसका, वो प्रयाण गीत माने गए हैं। तो प्रयाण गीत युद्ध भूमि या किसी दूसरे वीरोचित कार्य करने को जाते समय जो गीत गाए जाते हैं वो प्रयाण गीत माने जाते हैं। और प्रयाण गीत एक तरह से भावना पैदा करते हैं मन में, जिस कार्य के लिए हम जा रहे हैं उस कार्य में सफल होकर के आएँ। तो इस प्रकार के गीतों में पंडित सोहनलाल द्विवेदी का बढ़े चलो गीत बहुत प्रसिद्ध रहा है, और जयशंकर प्रसाद का हेमाद्रि तुंग श्रृंग से जो शीर्षक गीत है वह भी बहुत प्रसिद्ध रहा है, जो आधुनिक युग के गीतकार हैं। अगला प्रकार है गीतों का शोक गीत। तो शोक गीत वो होते हैं जो अपने प्रिय के अनिष्ट अथवा उसके निधन पर मन में जो भाव आते हैं उन भावों को हम शब्द रूप दे करके और जो लिखते हैं वह शोक गीत होता है। हिंदी काव्य में, आधुनिक जो हिंदी काव्य है उसमें निराला जी का सरोज स्मृति जो काव्य है वह शोक गीत का सबसे श्रेष्ठ और सुंदर उदाहरण है। इससे आगे उत्सव गीत आते हैं। तो उत्सव गीत वो होते हैं जो विभिन्न उत्सव होते हैं, दीपावली है, दशहरा है, होली है, दूसरे जो भी हैं उत्सव,
उन उत्सवों पर गाए जाते हैं। ये सभी गीत उत्सव गीत कहलाते हैं। जैसे होलियों का होता है तो होली उत्सव गीतों में आती हैं, अनेक प्रकार से होली गाने वाले होली गाते हैं, ये सब उत्सव गीतों में आते हैं। अगला है संबोध गीत। इसमें कवि अपने भावों तथा विचारों का विस्तृत वर्णन करता है और संबोधन करता है समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, कि किस प्रकार का कार्य होना चाहिए, मेरे मन की क्या भावना है। इस प्रकार के जो गीत होते हैं, संबोधन होते हैं, जिन गीतों में वह गीत उत्सव संबोधन गीत माने जाते हैं। अगला है प्रेम गीत। तो प्रेम गीत में कह सकते हैं, क्योंकि प्रेम है वो मानव की सहज वृत्ति है, और इस वृत्ति को आधार बना करके, प्रेम की वृत्ति को आधार बना करके जो गीत लिखे जाते हैं, अपने मन की भावनाएं, जो प्रेम भावनाएं हैं, वो जब व्यक्त की जाती हैं शब्दों में, तो वह प्रेम गीत माने जाते हैं, जिनको गाया भी जाता है, लय होते हैं। इस तरह के जो गीत होते हैं वह प्रेम गीतों में आते हैं। अगला इसका जो भेद है वह रहस्यवादी गीत हैं। तो रहस्यवादी गीतों में सामान्यतः जो नाथ, सिद्ध, इस प्रकार के जो लेखक थे, उन्होंने अपनी भावनाओं को, क्योंकि आत्मा और परमात्मा से बिछुड़ने की जो स्थिति है, अदृश्य सत्ता है, उसके क्रियाकलाप हैं, तो उन भावों को, उन बिछुड़ने की स्थिति को अपने गीतों में लिखना, यह रहस्यवादी गीत माना जाता है। तो हमारे यहाँ का जो संत काव्य है, सूफी काव्य है हिंदी का, वह इसमें अत्यधिक रहा है अग्रसर, के रहस्यवादी स्थिति को उन्होंने अपने गीतों में और लिखा है। जो भी उन्होंने कविता लिखी है, उन्होंने रहस्यवादी प्रवृत्तियों के प्रति और अपना जिज्ञासा भाव को प्रकट किया है। छायावादी काव्य में भी रहस्यवादी गीत खूब पाए जाते हैं। इस प्रकार से और भी जो गीत हैं वो हो सकते हैं विषय के आधार पर, कि अनेक प्रकार के गीत बनते रहें। जिस प्रकार के विषय होंगे उसी प्रकार के विषयों के आधार पर गीतों का निर्माण या गीतों की रचना होती रहेगी। इस प्रकार से हमने देखा कि गीतों का जो प्रकार है वो काफ़ी हो सकता है। अनेक वृत्तियों के आधार पर भी गीतों का आधार हो सकता है, गीतों के भेद हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो गीत काव्य लिखा गया है हमारे यहाँ पर, आधुनिक युग तक गीतकार हुए हैं, गीत लिख रहे हैं और लिखे हैं, तो उनकी विकास परंपरा है वो किस तरह से रही है, इसके अध्ययन के लिए हम देख सकते हैं कि मुख्य जो गीतकार या गीति कविता शुरू होती है वो विद्यापति के युग से शुरू होती है। तो विद्यापति के पूर्व में भी गीतों की परंपरा रही थी। तो उस परंपरा में हम सबसे पहले ये देख सकते हैं या ले सकते हैं कि जो ऋग्वेद हैं, ऋग्वेद की ऋचाओं को भी गीत माना जाता है। सामवेद है, उसको तो गा कर के ही और पाठ किया जाता था, तो वह भी गीत की परंपरा में आता है। इसी तरह से उपनिषदों के जो मंत्र हैं वो गीत परंपरा में आते हैं। जब हम लौकिक संस्कृत में आते हैं तो लौकिक संस्कृत में कालिदास, भवभूति आदि जिन्होंने भी लिखा है वह गीत काव्य की श्रेणी में आता है। कालिदास का मेघदूत काव्य तो गीत काव्य का संस्कृत में सुंदर उदाहरण माना जाता है। इस प्रकार से संस्कृत में है। फिर अपभ्रंश में भी सिद्धों ने अपने चर्यापद लिखे हैं जो गीतियाँ ही मानी जाती हैं। सरहपा, सवरपा आदि जो आचार्य हुए हैं या सिद्ध हुए हैं, 84 सिद्ध, उन्होंने अपने गीत लिखे हैं, वो अपभ्रंश की गीतियों में सम्मिलित किए जाते हैं। श्रीमद् भागवत का जो प्रसंग है गोपी गीत के नाम से 10वें स्कंध में, तो वह भी गीत परंपरा का सुंदर उदाहरण है, क्योंकि उसमें गोपियों ने अपने हृदय के भावों को व्यक्त किया है बड़े ही मार्मिक ढंग से। इसी क्रम में विद्यापति से पूर्व की परंपरा में
जो गीत गोविंद है, जिसमें राधा और कृष्ण की लीलाओं का चित्रण है, उनके प्रति जयदेव का भाव निवेदन है, वह भी गीत परंपरा की उत्कृष्ट कृति माना जाता है। अब हम देखते हैं कि विद्यापति की जो पदावली है वह भी गीतों का ही एक संग्रह है या सुंदर नमूना है। उन्होंने भी राधा और कृष्ण के प्रति अपने भावों का अत्यधिक सुंदर शब्दों में उत्कृष्ट भावों को अभिव्यक्त किया है पदावली में। जो पद लिखे हैं उन्होंने अनेक व्यंजनाएं की हैं प्रकृति के द्वारा, अपने मन की भावनाओं के द्वारा। तो विद्यापति भी गीतकार की श्रेणी में श्रेष्ठ माने जाते हैं। विद्यापति के समय में ही मैथिली में जो गीत लिखे गए हैं उस परंपरा में चंद्रकला, दशावधान ठाकुर, भीष्म कवि, लोचन, गोविंद दास, भूपति इंद्र, बुद्धिलाल, रमापति आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने भी मैथिली भाषा में और गीत रचे हैं। अगला जो विभाग है वह सगुण भक्ति काव्य में गीत परंपरा का है। तो क्योंकि पहले जो भक्त कवि होते थे वो अपना निवेदन करते थे परमात्मा के प्रति, अपने भावों का उद्गार व्यक्त करते थे उस असीम सत्ता के प्रति। भक्त और भगवान का जो संबंध था उनका, तो वो निवेदन का, अपनी आत्मानुभूति का को व्यक्त करने का, अपने भावों को उद्घाटित करने का ईश्वर के प्रति होता था, वह पदों के रूप में या गीतों के रूप में ही अभिव्यक्त होता था। संगीतात्मक भी होते थे, राग और लय के आधार पर भी ये गीत होते थे। तो सगुण भक्ति काव्य में सूरदास, तुलसीदास, नागरीदास, बिहारिन दास, हित हरवंश, ये ऐसे नाम हैं जो गीत काव्य की परंपरा में माने जाते हैं। और इन्होंने हिंदी के जो गीतकार हैं, आधुनिक गीतकार हैं, उनके लिए काफ़ी रास्ता बनाया है, पथ प्रदर्शन किया है। अगली विवेचन में जब हम देखते हैं, प्रकार में हम देखते हैं, तो संत काव्य आता है। तो संत काव्य में जितने भी संत कवि हुए हैं, नानक है, कबीर हैं, दादू हैं, रैदास हैं, सुंदरदास हैं, रज्जव हैं, तो इन्होंने अनेक राग रागनियों में, अनेक रागों में और पद लिखे हैं जो गीत की श्रेणी में ही आते हैं। उद्बोधन दिया है समाज के लिए, आत्मा के लिए उद्बोधन दिया है, परमात्मा के प्रति जिज्ञासा का भाव प्रकट किया है, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव प्रकट किया है। इन संत कवियों ने समाज के लिए निर्देश दिए हैं, पदों के माध्यम से संसार की निस्सारता का वर्णन किया है अपने पदों में इन संत कवियों ने। तो इनके भी जो पद्य हैं वो गीत काव्य की श्रेणी में ही आते हैं। अगला जो युग है वो भारतेंदु युग माना जाता है, और यह भाषा की दृष्टि से भी विकासात्मक स्थिति है, क्योंकि भारतेंदु युग से खड़ी बोली का प्रादुर्भाव हो गया था। तो खड़ी बोली में फिर गीत लिखे जाने लगे। पहले ब्रज भाषा में लिखे जाते थे, तो भारतेंदु जी ने भी खड़ी बोली में और ब्रज भाषा में गीत लिखे हैं। भगवान के प्रति जो समर्पण का भाव है या भक्ति का काव्य है भारतेंदु जी का, वह गीत काव्य की श्रेणी में आता है और वह ब्रज भाषा में लिखा गया है। देश की दुर्दशा को लेकर के जो उन्होंने गीत लिखे हैं वो गीत भी भारतेंदु जी के खड़ी बोली में हैं, और उन्होंने अच्छे गीतों की रचनाएं की है। और एक नया जो भाव होता है, नए विषय होते हैं गीत काव्य के लिए, उनका उद्घाटन किया भारतेंदु जी ने। तो भारतेंदु जी के युग में इनके अलावा सत्यनारायण कविरत्न, वियोगी हरि आदि कवि हैं जिन्होंने गीत काव्य की रचना की है, गीतों को लिखा है। इससे अगला द्विवेदी युग आता है आधुनिक युग का, जिसमें श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, सेवाधार पांडे, सोहनलाल द्विवेदी हैं जिन्होंने गीत काव्य की रचना की है और अपने भावों को, देश प्रेम को, राष्ट्रीयता की भावना को अभिव्यक्त किया है अपने गीतों में। अगला युग
छायावादी युग है। तो छायावादी युग में गीत काव्य को एक ऊंचाई मिली, भावों की दृष्टि से, भावों की व्यंजना की दृष्टि से, विषय की दृष्टि से, क्योंकि इस समय जो गीत लिखे गए हैं वो अपने मन के उद्गारों को व्यक्त करने के लिए अधिक लिखे गए हैं। तो इस प्रकार के गीत छायावादी युग में लिखे गए हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने भारतीय संस्कृति को उद्घाटित करने वाले गीत लिखे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी विनय के गीत लिखे हैं, देश प्रेम के गीत लिखे हैं और अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने वाले, व्यक्तिगत भावों को प्रकट करने वाले गीत भी लिखे हैं। इसी तरह से सुमित्रानंदन पंत ने भी अच्छे गीतों की, प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है अपने गीतों में, प्रकृति से एकात्मता स्थापित की है और उस शक्ति के प्रति, जो अलौकिक शक्ति है, उसके प्रति निवेदन किया है अपने गीतों में। इसी क्रम में महादेवी वर्मा हैं, तो महादेवी वर्मा ने अपने हृदय की अनुभूतियों को गीतों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो महादेवी वर्मा के जो गीत हैं वो श्रेष्ठ गीतों की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, इन्होंने भी गीत लिखे हैं और वह गीत भी उत्कृष्ट श्रेणी के हैं। अगला युग प्रगतिवादी युग है। तो प्रगतिवादी युग में रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, नरेंद्र शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, इन्होंने गीत लिखे हैं जो देश की दशा को लेकर के, व्यक्ति की दशा को लेकर के उद्वेलित होकर के अपने भावों को व्यक्त किया है अपने गीतों के माध्यम से। देश की स्थिति को लेकर के गीत लिखा है, मेरा देश जल रहा कोई न बचाने वाला। तो ये गीत बहुत ही अच्छी श्रेणी का माना जाता है, जो देश की दशा को लेकर के अपनी दुख की भावना को व्यक्त करने वाला है, शिवमंगल सिंह सुमन जी का गीत। अगला जो युग है वह प्रयोगवादी युग है। तो प्रयोगवादी युग में भी नई कविता का प्रादुर्भाव हो गया था। कविता की जो रचना है वो छंद से हट करके गद्य लय में आ गई थी, लेकिन इस युग में भी गीत लिखे गए हैं जिनमें गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, हीरानंद सच्चिदानंद, बादशायन अज्ञे, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय आदि ऐसे कवि हैं जिन्होंने गीत लिखे हैं और अपने भावों की, देश के प्रति जो अपनी लगाव है उसकी अभिव्यंजना उन्होंने अपने गीतों में की है। इसी क्रम में जो वादों से हट करके अन्य कवि हैं जो अच्छे गीतकार हैं, उन गीतकारों की भी काफ़ी संख्या है, जिनमें हरवंश राय बच्चन हैं, गोपाल प्रसाद व्यास हैं, बेढप बनारसी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, जो राष्ट्रीयता के, त्याग और समर्पण के गीतों में जिनका नाम लिया जाता है उनके गीतों का। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जो प्रसिद्ध गीत है पुष्प की अभिलाषा, वो कहते हैं कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो पुष्प की जो मुख्य अभिलाषा है वह व्यक्त हुई है, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने व्यक्त की है कि देश भावना के प्रति जो लगाव है वह भाव उनका व्यक्त होता है पुष्प की अभिलाषा के द्वारा, माखनलाल चतुर्वेदी जी का। इसी क्रम में उदय शंकर भट्ट, रमाशंकर शुक्ल, तारा पांडे, केसरी, सुधींद्र, वीरेंद्र मिश्र, बलवीर सिंह, शिव बहादुर सिंह भदौरिया और गोपाल दास नीरज का नाम भी अच्छे गीतकारों में लिया जाता है। और भी अब गीत लिखे जा रहे हैं, जो नए गीतकार हैं वो भी गीत लिख रहे हैं और अपने भावों को, अपनी संवेदनाओं को, अपने प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं गीतों के माध्यम से। इस प्रकार से गीत काव्य की परंपरा भी काफ़ी प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक चल रही है और चलती जा रही है। नए गीतकार भी पैदा होते जा रहे हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गीत काव्य व्यक्ति की अनुभूतियों को, भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे श्रेष्ठ और सुंदर तरीका होता है और गीतकार अपने लगाव को भी, अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करता जाता है। इस प्रकार
हमने इस व्याख्यान में अध्ययन किया है गीत काव्य के वर्गीकरण और गीत काव्य के विकास का। धन्यवाद।